आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। साकार कहाँ, अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। साधना और शिक्षा वही है, मधुबन की हर रीत वही। सबके दिलों में पल रही है बाबा तुम्हारी प्रीत वही। तुमसे ही है जीवन में, जीवन में, जीवन में खुशियाँ सारे संसार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो। अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही, गूंज रही, गूंज रही महिमा तेरे उपकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की।
शांति। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम सबके बीच खास लंदन से फरिश्ता उड़ कर के पधारा है। हम सभी मणि बहन का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। बोरीवली की इस बगिया में पहली बार मणि बहन का हमारे बीच आना हुआ है इस कल्प में। और जैसे ही मैं उनको देखती हूँ तो मुझे तो प्रकाशमणि दादी की याद आती है। अचानक तुरंत ही देखते हैं तो एक ऐसी फील आती है कि जैसे दादी हमारे बीच पहुंचे। और इस मंच से ये भी आप सबके साथ शेयर करने की अभी दिल हो रही है कि मणि बहन का ये सौभाग्य रहा है कि बहुत वर्ष, मैं तो कहूँगी 40 से भी अधिक वर्ष वो दादी जानकी जी के साथ अंग संग लंदन में रहे हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा सौभाग्य, ये सबसे बड़ा उनका परिचय, ये सबसे बड़ा उनको संगम की लॉटरी मिली हुई है। और ऐसी आत्मा ऐसे समय पर हमारे बीच आई है कि मार्च का महीना चल रहा है, 27 तारीख जानकी दादी के अव्यक्ति दिवस की तारीख नज़दीक आ रही है। और ऐसे में मणि बहन का हमारे बीच आना हुआ है तो हम चाहेंगे कि दादी के संग अंग संग के आपके अनुभव आप हमारे बीच रखें। मणि बहन। हम तो ये स्थान देखकर ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। बाबा के बच्चे बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट लाइफ, अजबा मैंने कहा तपस्वी लाइफ। इमेजिन करो ऐसे शहरों में इतनी अच्छी जगह मिलना, वो आपकी तपस्या की कमाल। कितना अच्छा स्थान है। नीचे सामने सिर्फ बहनों की तपस्या है या आपकी भी तपस्या है? बहुत अच्छा स्थान है। ये भी कितना अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहते हैं यहाँ ऐसे रोज क्लास होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये दादी जानकी का मंत्र है। और जैसे बहन ने बताया, मेरा भी बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में आते ही दादी के साथ बहुत गहरा और नजदीक का कनेक्शन बन गया। मैं 1976 में हमारे ही घर में ज्ञान शुरू हुआ था। हमारा परिवार, हम सबसे छोटी हूँ, बहुत बड़ा परिवार है। हमारा जन्म अफ्रीका में, युगांडा में हुआ था। 70 में अफ्रीका छोड़ करके यहाँ थोड़े समय आए थे, फिर इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड में एक लेस्टर के पास छोटा सा टाउन है लफबरो, तो वहाँ हम इंडिया से गए थे 72 में। और 76 में हमारा हमारे घर में ही लेस्टर से ही ज्ञान शुरू हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था ज्ञान। पर हमारा ज्ञान ऐसा है, कई प्रश्न उठ सकते हैं। और इंग्लैंड जैसे देशों में हम कोई धार्मिक या आध्यात्मिक मार्ग की खोज पर नहीं थे। फिर हमारे घर में शुरू हुआ तो चल पड़े। तो मुझे याद है मेरी पहली मुलाकात दादी के साथ एक बहुत अच्छी जगह पर, सागर के सामने एक बहुत सुंदर सा कोई अंग्रेज परिवार का मकान था। बहुत दूर था हमारे से, 4 घंटे लगे हुए। सुबह 4 बजे से 8 बजे हम वहां पहुंचे। सुना बहुत था, एक ही महीना ऐसे कुछ ज्ञान में हुआ था। तो वहाँ लंदन से एक बस आई थी और लेस्टर से छोटी बस, हम लेस्टर वालों के साथ गए थे।
तो हम देख रहे थे कि पहली मुलाकात दादी से, तभी दादी को 40 साल हुआ था 1976 में। तो मैं ये सोच रही थी कि इतनी बड़ी दादी है, क्योंकि पहले भी हमारे घर में, युगांडा में, इंग्लैंड में, भारतवासी जहाँ भी होते हैं वहाँ कोई ना कोई धार्मिक गुरु आते रहते हैं, कोई ना कोई आते रहते। तो हमारे घर में भी आते थे, क्योंकि मेरी माता जी बहुत धार्मिक थी, पर इतना कोई रस नहीं था इन लोगों के साथ कुछ सुनना वगैरह। वो लोग जब आते थे तो हम चले जाते थे बाहर। और अभी ये हमारे घर में ही कोर्स शुरू हुआ था और अच्छी तरह से कोर्स समझ में तो आ गया था। और फिर जब दादी से मिलना हुआ तो दादी मुझे कहती है कि आप मेरे पास आना। मैंने कहा हम तो दूर रहते हैं 2 घंटा, और फिर वीकडेज में काम भी करते हैं। तो कहते वीकेंड्स में तो काम नहीं करते हैं ना। मैंने कहा नहीं, अभी इतनी बड़ी दादी निमंत्रण दे रही है, कैसे ना कहेंगे। कहते हैं फ्राइडे मेरे पास आना। तो मैंने कहा ठीक है। दादी को प्लीज करने के लिए ट्रेन में मैं 2 घंटा वहाँ गई लंदन। हमारा भी ऐसा ही छोटा सा घर था, 3 बेडरूम का घर था, नीचे हॉल था। जैसे हमारा था वैसे छोटा सा एक सेंटर, जो सबसे पहला सेंटर जहाँ भारत के बाहर 71 में शुरू हुआ था। पहले जगदीश भाई 5 आए थे, जगदीश भाई, रमेश भाई, डॉक्टर निर्मला, रोजी बहन और शिलिंद्रा दादी। तो वो कुछ समय ही रहे थे वहाँ पर, 1 महीना जयंती बहन के पेरेंट्स के पास। और जगदीश भाई ने कहा यहाँ एक छोटा सा सेंटर होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तो छोटा सा सेंटर शुरू हुआ था। वो लोग तो फिर चले गए, और सेंटर चलाने के लिए फिर दादी रतन मोहिनी जी आए थे। वो करीबन 18 महीने रहे। बहुत भारतवासियों की सेवा हुई थी, और फिर वो भी चली गई। तो 74 में कहा कोई दादी यहाँ होनी चाहिए। तो दादी जान की 74 में लंदन आया। और 76 में मैं जब उस घर में गई तो मैंने कहा कि ये घर में क्या है, इतना पावरफुल वातावरण। कभी कुछ बातें समझ भी नहीं पा रहे थे, कुछ शब्द भी समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा घर बनाना चाहिए। इतनी शांति, इतना आनंद हो रहा था। जयंती बहन भी बाहर थी, सुदेश दीदी भी बाहर थी, बाकी थे हम और दादी। दादी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और प्यार से खिलाती थी सबको। और मुझे याद है वो इवनिंग, वो सब जब बाहर थे तो मैं और दादी एक कमरे में बैठे थे। ना वो कुछ बोल रही है, ना हम कुछ बोल रहे हैं। करीबन 6 बजा था और रेड लाइट एकदम। दादी का एक मैंने शुरू से देखा, जो आज बाबा ने संकल्पों की बात की है, तो इतना श्रेष्ठ संकल्पों से दादी कहाँ भी जाती थी, बहुत कम समय में इतना पावरफुल वातावरण बना देंगी। और दादी का इवनिंग का योग बहुत बहुत पावरफुल होता था। इमेजिन करो कि ये मेरी दूसरी मुलाकात दादी से थी, और ऐसे नहीं लग रहा था कि ये कोई दूसरी मुलाकात है। ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि दादी को मैं बहुत समय से जानती हूँ, और तभी भी दादी की आयु 60 थी। तो ऐसे लग रहा था कि वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी माँ है, वो मेरी दादी है वो मेरी बड़ी बहन है। इतनी पावरफुल फीलिंग्स। और फिर संडे को मुझे वापस जाना था। संडे को वापस मैं जाने लगी तो दादी ने कहा जब भी
आप फ्री हो तो यहाँ आना। मैंने कहा यहाँ तो हर वीक आना चाहिए, इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा वातावरण है, तो मिस नहीं करना चाहिए। हार्डली 6 वीक हुआ होगा मुझे ज्ञान में। और फिर उन समय में तो बहुत कुछ 4-5 सेंटर थे ये इंग्लैंड में। और दादी रतनमयी जी ने बहुत अच्छी पालना, लेस्टर वाले वहाँ से दूर 2 घंटा है, हम वहाँ से 10-12 माइल दूर रहते थे। तो दादी, आप शायद जानते होंगे, बहुत प्यारा तारापुर का परिवार, वो भी युगांडा में ही थे। बाबू भाई, जस्सू बहन, दीपिका बहन, भूपन भाई, उनके घर में लेस्टर में सेवा शुरू। जानते हैं आप? कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं। उन लोगों ने वहाँ अपने घर में सेंटर शुरू किया। दादी ऐसे नहीं कहती थी गीता पाठशाला है, नहीं कहती ये सेंटर है, ये तो चारों ही ज्ञान में चल रहे हैं। और तभी से चारों ही ज्ञान में इतने अच्छी तरह से, और क्या संख्या, उनका भी घर भर जाता था और दादी वहां आकर बहुत समय रहती थी। और हम भी दादी के साथ वहां, दादी को कहाँ जाना आना होता था तो हम ले जाते थे। तो कुछ समय के बाद मधुबन लेस्टर वाले जाने वाले थे। हमको तो हार्डली 2-3 महीने हुए होंगे। दिसंबर का मास था और अभी मधुबन का समय है, मधुबन का समय है। तो हमने कहा हम लोगों को भी जाना है। हमारा टीचर भाई था जो मेरे भाई के साथ ही काम करते थे, तो वो भाई कहता है, वो भी परिवार वाला था, कहते आप इतना जल्दी तो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि कम से कम अच्छी तरह से कोई 1 साल तक नियम मर्यादा पर चलते हैं तभी वो मधुबन जा सकते हैं। तो फिर भी वो कहता है मैं कुछ नहीं कहता हूँ, अभी दादी लेस्टर आने वाली है तो आप दादी से ही पूछना। हम तो दादी से बहुत अभी नजदीक आ गए थे। तो जब दादी आई, और मेरी माता जी तो अभी भी भक्ति करती थी, पर मेरे फादर को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान समझ में आ गया था। तो जब दादी से मिले तो दादी कहती आप तीनों ही चले जाओ। हम लोगों को कितनी खुशी हुई होंगी, अभी 3 महीना हुआ है। तो फिर हम लेस्टर वालों के साथ ही मधुबन की तैयारी करने लगे। और तभी फ्लाइट जो है लंदन से जाती है। तो दादी कहती थी कि आपको मुझे वीक में एक बार फोन करना है। तो हम हर गुरुवार को दादी से फोन करते थे। तो जिस दिन हम जाने वाले थे तो दादी कहती है हम बस में जाने वाले थे, सब 17 लोग थे। तो दादी कहती है कि मेरे पास आना है, आप पहले मेरे पास आओ, फिर यहाँ से एयरपोर्ट जाना। तो हम सब जब दादी के पास उस छोटे से घर में गए, अभी तो दादी से इतना यूज टू हो गए थे, तो दादी को बहुत इतना अच्छा लग रहा था कि ये सब मधुबन जा रहे हैं। तो दादी ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, और फिर कहती हैं कि बस में तो बहुत जगह है, हम भी आपके साथ चलते हैं सी ऑफ करने के लिए। तो दादी के साथ ही बैठने का मुझे मिला। तो दादी बहुत प्रेरणाएं दे रही थी। मेरी उम्र 19-20 साल की थी, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, वहां जाकर क्या करना है, क्या होगा। मेरी आप में बहुत उम्मीदें हैं, बाबा की आप में बहुत उम्मीदें हैं। तो मधुबन जाएंगे तो आपको बहुत एकदम जैसे वहाँ का सारा जो है पावरफुल वातावरण है, दादी है, दीदी है, बहुत अच्छी तरह से बताया। और हमको सी ऑफ करके वो, हम तो मधुबन में आए। पहले एक्चुअली हम बॉम्बे में आए थे, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, डिविनाइज द मैन, दिसंबर एंड में। कोई थे यहाँ से? भाईदास हॉल है कहीं पाला में। तो 4-5 दिन हम पहले यहाँ रहे, फिर
सारे हम ट्रेन में मधुबन गए। और जब अब मधुबन पहुंचे तो प्रकाशमणि दादी, मनमोहिनी दीदी हम लोगों के लिए इंतजार कर रहे थे। और हमको इतना अच्छी तरह से मधुबन में, छोटा सा मधुबन, आसपास की कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो उस वातावरण में हम एक वीक रहे। फिर हमको दिल्ली तरफ सारा प्रोग्राम्स बनाना, जगदीश भाई जहाँ शक्ति नगर में गए थे। बहुत अच्छा हमारा टूर रहा। फिर हम वापस 18 जनवरी के लिए मधुबन में आए। बहुत सारी दादियाँ आई थी और मेरी पहली मुलाकात बाबा से 2 जनवरी 77 में हुई थी। क्योंकि मेरा सबसे पहला जो मुझे प्रश्न था कि ये कैसे हो सकता है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनका जीवन बहुत अच्छा है, दादी के कारण भगवान आता हो ना आता हो, पर दादी कितनी अच्छी है, पर भगवान ऐसे आता है। पहले ब्रह्मा बाबा में आते थे और अभी दादी गुलजार के तन में आते हैं। थोड़ा एरी फेरी बिजनेस था। तो पर ये तो बिल्कुल फैसला कर दिया था कि बहुत अच्छे लोग हैं। लेस्टर में बहुत बड़ा परिवार था और मेरी उम्र के इतने सारे कुमार कुमारियां थे। जब उसको देखती थी कि कितने अच्छे चमक रहे हैं। और फिर मधुबन मेडिटेशन हॉल में बाबा आने वाले थे। मुझे पता था कि कैसे आते हैं क्योंकि सब कुछ बताया गया था। तो हम कुमारियां जो है, दादियां और फिर कुमारियां, सब सामने ऐसे ही बैठे थे। दादी आई और फिर बहुत समय पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना पावरफुल साइलेंस, इतने पावरफुल साइलेंस। बहुत लोग थे, बाहर भी बैठे थे, सारा मेडिटेशन हॉल भरा भरा हुआ था। और जब बाबा आए तो बिल्कुल वातावरण जो है चेंज हो गया और अंदर से ये फीलिंग्स आई, बाप दादा आए हैं। और पहली पहली दृष्टि, जैसे दादियां वहां बैठी थी, कुमारियां वहां बैठी थी, तो उनके ऊपर ही पड़ी। तो ऊपर से नीचे तक जैसे करंट सी हो जाती हैं, इतना करंट, इतना पावरफुल। तो मैं उस दिन तो सो भी नहीं सकी थी। मैंने कहा कितने दिन से मैं इस बात का अंदर अंदर क्वेश्चन कर रही थी कि ये क्या ऐसे हो सकता है। और आज साक्षात भगवान हमारे सामने है, हमको दृष्टि दे रहे हैं, हमको वरदान दे रहे हैं। उन दिनों में तो बाबा बहुत ऐसे ही मिलते थे। छोटा सा परिवार था और फॉरेन के तो बहुत थोड़े से थे, तो बाबा बहुत समय देते थे। तो सबसे पहले दादी जानकी के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया, फिर मधुबन से बहुत अच्छा संबंध हो गया, दादियों से बहुत अच्छा संबंध हो गया। 18 जनवरी को करीबन सब दादियां मधुबन में आते थे। तो तभी भी करीबन 50 ऐसी दादियां तो होंगी। तो उन्होंने जब उनका अनुभव साकार बाबा के साथ, मम्मा के साथ, हैदराबाद का, कराची का, ऐसे हमने दादियों से भी सुना है। और फिर हम हर 18 जनवरी 1 महीने के लिए मधुबन आते थे। और ड्रामा अनुसार कुछ ही समय में मेरा काम भी छूट गया। मैंने कहा अच्छी बात है। तो फिर लंदन जाना, दादी के साथ रहना ज़्यादा हुआ। तो दादी मधुबन में आ रही थी और मुझे कहा मेरे साथ चलो। मैंने कहा क्यों नहीं, अभी तो फ्री है। तो दादी के साथ में, इससे पहले 77 में दादी प्रकाश मणि 10 दिन पहले जर्मनी आई, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा चांस जर्मनी में मिला था। जर्मनी होकर फिर वो लंदन आई, बहुत समय रही थी। तो बहुत छोटा सा परिवार था। तो दादियाँ जो स्टोरी सुनाते थे, अंग संग रहते थे। और उसके बाद बहुत सारी दादियाँ लंदन में, दादी को बहुत अच्छा लगता था, दादी जानकी को
क्योंकि दादियाँ आपस में इतनी यूनाइटेड रही है, बहुत यूनाइटेड। तो वो चाहती थी कि हम सभी भी कुछ मिस नहीं करें। तो हमारे पास बहुत दादियाँ आ रही, बहुत। जब से मैं 76 से मनमोहिनी दीदी आई थी, दादी प्रकाश मणि जी आए थे, दादी निर्मल शांता दादी, सती दादी यहाँ थी, सांता क्रूज में थी, वो आए थे। फिर उनके साथ दादी कुंज आई थी, कमल मणि दादी, कमल सुंदरी दादी, गंगे दादी, ये हमारे चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी। तो दादी दादियों को बुलाती रहती थी। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ भी आकर दादियों के संग रहे थे मधुबन में, और वहाँ भी हमारे पास दादियाँ आती रहती थी। दादी कहती थी, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ दादी जान की कि आप हमने जो कुछ मम्मा से बाबा से यज्ञ में जो अनुभव किया है वो आप कुछ मिस करो। और सच, दादी जानकी ने बिल्कुल इतनी अच्छी हम लोगों को निजी पालना दी है जो उनको को मम्मा बाबा से बड़ों से प्राप्त हुई थी। बिल्कुल उसमें कोई दादी ने कमी नहीं रखी थी। दादी का बहुत, जिससे मम्मा बाबा से प्यार था। देखो, इमेजिन करो, दादी जब लंदन आई तो दादी को सिर्फ एक ही महीने की छुट्टी मिली थी, क्योंकि बाबा ने शरीर छोड़ा 7 साल हुआ था। तो दादी की वैसे तो यहाँ भी जरूर थी। तो दादी जब वहाँ आई, और कुछ भारतवासी तो, भारत से भी कोई कोई आए थे परिवार, और ये लेस्टर का परिवार, फिर हमारे घर में तो हमारा परिवार, ऐसे बर्मिंघम, कॉवेंट्री, ऐसे ऐसे परिवार निकले, और वहीं सेंटर खुल गए। दादी कहती थी, आप लोगों की गीता पाठशाला नहीं है, सेंटर है। हम लोगों को सेंटर की तरह ही ट्रीट किया। और एक महीने में तो दादी को वापस जाना था। तो दादी ने देखा कुछ अंग्रेज लोग निकले हैं, कुछ 5-7 ऐसे थे दादी के होते होते ही। तो दादी ने रिक्वेस्ट किया बड़ी दादी को और मनमोही दीदी जी को कि मैं समझती हूँ कि मेरा यहाँ रहना जरूरी है, इन लोगों की पालना करना जरूरी है। हम भारतवासियों के लिए तो आधे से भी ज़्यादा बात, कुछ धार्मिक बात तो हमारे ब्लड में होती है, एकदम आसान होता है। कई बातों जो है हमारे में होती है। अभी अंग्रेज लोग वहाँ जो है बहुत बड़ी बड़ी चर्चिस है, पर खाली खाली है सब। कोई जाते नहीं है, अभी तो कोई नहीं जाते। और अभी चर्चिस जो है, कुछ फ्लैट्स बना रहे हैं, कुछ पब्स बना रहे हैं, कुछ मंदिर बना रहे हैं। तो वहाँ कोई इतना धर्मचुस्त लोग नहीं होते हैं, हार्डली कोई जाते होंगे बड़े बड़े चर्चिस। और भगवान के नाम से तो सो गाँव दूर भागेंगे वो लोग। अभी इतने जो बाबा के बच्चे निकले हैं, 5-7, अगर उनको अच्छी तरह से पालना नहीं मिलेंगी तो ये तो चले जाएंगे। तो दादी ने रिक्वेस्ट किया, तो बड़ी दादी और मनमोहिनी दीदी जी ने कहा, ठीक है, अगर आप समझते कि आपको वहाँ रहना है तो जरूर आप रहो, पर अगर वहाँ रहे तो फिर वापस 4 साल 5 साल तक इंडिया नहीं आना होगा। इमेजिन करो, जो यहाँ रहे हुए, और इतना, दादी का भी बहुत यहाँ पुन्ना में इन्वॉल्वमेंट था, मधुबन में इन्वॉल्वमेंट था। तो 4 साल, इमेजिन करो, जहाँ हम अभी रहते हैं, जिसको टेनिसन रोड कहते हैं, ओम निवास नाम रखा है, जहाँ मैं दादी से पहले मिली थी। तो दादी ने वहाँ बहुत सुंदर, क्योंकि जब दादी बाबा से छुट्टी ले रही थी, तभी तो एक ही महीना था, तो बाबा ने कहा कि आपको वहाँ जाकर मिनी मधुबन बनाना है। तो सबसे पहली ट्रांसलाइट है जो तभी बनी थी, मधुबन के लिए बनी थी।
तो कहा बाबा मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, इंग्लिश तो आती नहीं है, शरीर भी कोई दादी का इतना नहीं चलता था। तो बाबा ने जो कहा, तो वहाँ ये वो छोटे से घर में 2 रूम थे, और जैसे ही पास वाला घर एक बुजुर्ग माता रहती थी, और अचानक वो भी दादी से बहुत प्यार करती थी, अचानक उसने शरीर छोड़ा। उन्होंने सारा जो घर बनाया था एक आश्रम जैसा, वाइट एकदम कलर था, और कारपेट्स वगैरह। वो देखती थी दादी क्या कर रही है, और अचानक उसने शरीर छोड़ा, और हम लोगों ने वो मकान ले लिया पास वाला। तो ये 2 रूम, और ऊपर कोई अफ्रीकन फैमिली रहती थी जहाँ पहला हमारा सेंटर खुला, फिर तो हमको ये घर मिल गया, तो वो भी था ये भी था। तो दादी ने ऊपर इतना अच्छा सुंदर वो पहली पहली ट्रांसलाइट वहाँ बाबा का कमरा बनाया, और दादी ने लगातार 4 साल उस रूम में इतनी गहरी तपस्या की है, इतनी गहरी तपस्या की है। और जैसे ही वहाँ ऐसी तपस्या शुरू हुई, तो चारों तरफ विश्व में भी कहीं ना कहीं से सेंटर, जैसे दादी की पहले से ही तपस्या थी। हम जब बाबा की हिस्ट्री सुनते हैं तो दादी कहती थी जब भी कोई भी फॉरेन से पत्र आते थे, क्योंकि कई सिंधी फैमिलियां फॉरेन में थे, तो बाबा दादी को ही कहते थे इसको ये करो, इसको ये, सारा डायरेक्शन दादी जानती को ही। जो दादी का आगे वाला पार्ट था वो बाबा तो जानते थे, तो सारा रिस्पॉन्स जो है फॉरेन के लेटर्स का दादी देखभाल करती थी। और दादी का जैसे लंदन में आना हुआ, और फिर 4 साल के बाद ऐसी गहरी तपस्या हुई। अभी दादी का एक तरह से देखा जाए तो बाबा से इतना जिगरी प्यार, यज्ञ से इतना जिगरी प्यार, परिवार से इतना जिगरी प्यार, शरीर भी इतना कुछ चलता नहीं था, पर दादी चलती रहती थी, चलती रहती थी, चलती रहती थी। कभी कभी बहुत जब होता था तो वो कहती है अच्छी बात है। अभी बाबा मुझे कहते हैं कि साइलेंस में चले जाओ, बोल भी नहीं सकती थी, तो कई दिनों तक, एक बार तो 1 साल तक दादी हार्डली अपने बेडरूम से, तब तक हम लोगों ने दूसरा मकान खरीद कर लिया था, बाबा भवन जिसका नाम रखा, हार्डली बाबा के रूम में आती थी। तो वो बहुत सुंदर घर है, तो वहाँ जब दादी आती थी तो 4 से 5 वो मेडिटेशन हम उस कमरे में करते थे। और दादी धीमा आवाज से, बहुत तकलीफ थी दादी को, पर इतना पावरफुल वातावरण, इतना पावरफुल वातावरण, जैसे आपको हिलने का दिल नहीं होगा। और दादी 15-20 मिनट सबके साथ, सबको मिलती थी, सारा रूम भरा हुआ था, करीबन 50-60 बैठ सकते थे उस घर में, आसपास सब। और फिर जैसी ही दादी ठीक होती थी, तो जो इतना बाबा के साथ और विश्व सेवा के साथ, और ये जो भी नए नए बाबा के बच्चे निकले, बहुत निकले अंग्रेज, तो फिर दादी, देखो हम लोग तो कोर्स के बाद अच्छी तरह से कुछ समय के बाद मुरली समझ सकते हैं। इमेजिन करो जिन्हों को भारत का भी ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, भी उन लोगों की पालना करना। तो दादी पहले जो है मुरली नहीं सुनाती थी। दादी की मुरली की गहराई ये तो अनबिलीवेबल है, वो हमने साथ रहकर देखा है। तो दादी पहले योग करके सुबह का, और इतनी मुरली की गहराई में जाती थी, पहले मुरली से ही आधा पौना घंटा दादी, वो लोग समझ सके, अंग्रेज लोग समझ सके, आधा पौना घंटा क्लास कराती थी। फिर वो मुरली सुनते थे तो मुरली अच्छी तरह से समझ में आती थी। और
हम दादी के साथ रहते थे तो हम कहते थे दादी दादी सबको अब दादी के समय में करीबन बाबा के बच्चे सब मिलकर 2000 होंगे, थोड़ा ज़्यादा होंगे। यूके में दादी के साथ जब तक दादी थी, हर कोई का पर्सनल कनेक्शन दादी से जुटा हुआ था। दादी कहती थी मैं नहीं सुनना चाहती है कि आप कहो कि दादी बिजी है, दादी को टाइम नहीं है, दादी को टाइम है। अभी आप देखो ब्रह्मा बाबा जब तक थे 69 तक, तभी भी बॉस तो सेंटर नहीं थे, पर जितने भी बाबा के बच्चे थे परिवार में रहते थे, सेंटर पर जाते थे। तभी कोई आज की तरह से सिस्टम नहीं थी। तभी सिस्टम थी जो भी कुछ पूछना है करना है बाबा से पत्र व्यवहार कर सकते हो। बाबा कभी बुला लेते थे, बाबा तो यहाँ तक भी कहते थे अगर आपके पास टिकट का पैसा नहीं है तो बाबा आपको भेजेंगे, आप आओ बाबा से मिलो, जो भी आपको राय सलाह चाहिए वो आप बाबा से सबका, जितने भी बाबा के बच्चे बाबा के समय तक थे, सबका बहुत गहरा ब्रह्मा बाबा के साथ था। तो दादी ने भी एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। सबका इतना अच्छा कनेक्शन दादी के साथ, इतना अच्छा कनेक्शन साथ। दादी हमेशा चाहती थी कि हमारी लाइफ कितनी ऊंची लाइफ है, हमारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए। हमारा ज्ञान, जैसे आज बाबा कहते हैं, कितना गहरा ज्ञान है, कितना ऊंचा ज्ञान है, कितना श्रेष्ठ ज्ञान है। अगर हमको समझ में आ जाता है हम तो जल्दी जल्दी बंधन मुक्त हो जाते हैं। और दादी ने लिटरली हर परिवार के साथ अच्छी तरह से बैठकर परिवार कैसे चलाना चाहिए, मुझे याद है दादी हर परिवार के घरों में जाती थी और परिवार के घरों में जाकर कहती थी बाबा का कमरा होना चाहिए, फिर आपका ये अच्छा रूम है, यहाँ आपके परिवार को बुलाओ, उनकी सेवा करो, हम बहनों को भेजेंगे। तो दादी बहनों को भी भेजती थी, परिवार के परिवार ऐसे वहाँ भारतवासियों की सेवा हुई। और दादी कहती थी कि जब आपके घर में कोई आए ऐसे लगे ये कोई गृहस्थी नहीं है, ये ट्रस्टी है। और सारा घर ऊपर से नीचे तक देख लेती थी, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बेडरूम कैसे होना चाहिए, बाथरूम कैसे होना चाहिए, किचन कैसे होना चाहिए, बाबा का कमरा कैसे होना चाहिए, ए टू जेड। और सभी की लाइफ इतनी अच्छी बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है। जब ऐसा घर होता है, उनके घर में कोई आएंगे तो कैसा वातावरण होगा। जैसे मैंने पहले कहा हमारा भी घर छोटा सा था, जैसे ये टेनिसन रोड, तो कोई को लगे कि हम भी ऐसा घर बनाया। तो दादी ने इस प्रकार से सभी के साथ बहुत अच्छी तरह से एकदम नजदीक के संबंध में आकर सबको बहुत अच्छी तरह से पालना दी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब हमने टेनिसन रोड जाना शुरू किया, फिर जब मधुबन से हम वापस आ गए, बहुत मिस करते थे दादी को। तो दादी कहती हाँ फ्राइडे आया करो। और कुछ समय के बाद ही 1978 में दादी ने कहा कि जितनी भी कुमारियां हैं, तो लेस्टर में है, कुछ लंदन में है, तो हम सब कुमारियां दादी के पास जाते थे फ्राइडे को। और फ्राइडे हम लोग बहुत समय तक, लेट मिड 90s 95 तक, 1995 तक, तो दादी कहती थी आप सबको आना है, और हम सब जाते थे। और दादी हमको सारा घर भर जाता था, वो नीचे का कमरा था टेनिसन रोड का, ओम निवास का। तो दादी हम लोगों को इतनी गहराई में ले जाती थी, हैदराबाद में क्या हुआ था,
कराची में क्या हुआ था, भारत की सेवा शुरू हुई तभी कैसे हुआ, सारी की सारी एक एक बात दादी ने इतनी स्पष्ट करके हमारे सामने, और कहती थी हम कुछ मिस करना नहीं चाहते, जैसे हमने कुछ मिस नहीं किया है, हम नहीं चाहते कि आप भी कुछ मिस करो। तो दादी ने इतना अच्छी तरह से, उसको कहा जाता था फैमिली मीटिंग। तो वीकेंड्स हम सब कुमारियाँ वहाँ रहती थी और इतनी सारी बातें बताई, एक एक दादियों की हिस्ट्री हम लोगों को दादी ने बताई हो, और कहीं दादियाँ हमारे पास वहाँ आती थी, और उन दादियों का भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया। फिर जैसे संख्या बढ़ती गई, ओम निवास छोटा हो गया, बाबा भवन छोटा हो गया, फिर एक काउंसिल ने ही जगह दी थी, वो भी छोटी हो गई, और उन दिनों में हम लोगों को एक जगह मिली थी, जैसे आप लोगों को ये सुंदर जगह मिली है। तो रन आउट फैक्ट्री थी, और हम लोग चाहते थे कि वहाँ अच्छे कुछ कमरे जो है उसको ठीक ठाक कराकर बाबा का कार्य शुरू करेंगे। और जब वो जगह हम लोगों को मिली, पास में ही मिली, तो तभी यहाँ शिल दादी, तो शिल दादी हमारे पास 2-3 बार आई, और इतने अच्छे समय पर आई है। तो जब ये जगह मिली, और वो ऑफिशियल हमारी ट्रांस मैसेंजर थी, उसको गवर्नर बाबा कहा करते थे। तो वो जब यहाँ आए, लंदन में आए, तो दादी ने कहा कि देखो दादी, हमको ये जगह मिली है और हम लोग कुछ ठीक कराकर यहाँ शुरू करेंगे। और जब दादी बाबा के पास गई, और बाबा ने कहा सारा डेमोलेशन, ये तो सारा डेमोलेशन करना है, ये फिनिश, बिल्कुल नया भवन बनाना है। हमारे पास कुछ है तो नहीं इतना, हाँ, और सारा नया भवन बनाना है। तो जिस हिसाब से बाबा को मंजूर था, आर्किटेक्ट जो है उन्होंने दादी के हिसाब से जो हम लोगों को भवन चाहिए था, तो नक्शा तो बन गया, प्लान तो बन गया। अभी प्लान बना 4 मिलियन पाउंड्स, नॉट रुपीस। रुपीस का तो पता नहीं, लेकिन ये है 90 की बात। तो कैसे हो सकता है? दादी कहती है कि ये तो हो जाएगा, बाबा ने कहा है ना। हमने दादी की हिम्मत देखी है, जो आज बाबा ने कहा हिम्मत बच्चे मदद खुदा, वो तो हमने सारी लाइफ देखी है। वो हमेशा कहेंगी वंडरफुल, क्या बड़ी बात है, ये उसका शब्द था, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्या बड़ी बात है, हुआ ही पड़ा है। और है ना, सिर्फ वो, जब से दादी लंदन में आई है, तो वो हमेशा कहती थी कि हमारा जो है फर्ज बनता है, बड़े यज्ञ में हमारा हिस्सा जाता ही रहे। आधे से ज्यादा हिस्सा दादी मधुबन में बेचती थी, और जैसे कहते हैं इंग्लिश में एनर्जी फ्लोज, जो भी कुछ आता था यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएंगे, यहाँ से, क्योंकि वो एक ऐसा जो है जिसका हाथ खुला रहता है, उसके हाथ में आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। वो तो हमने जीवन भर में देखा। तो और सब भारतवासी, भारत के सेंटर्स, दादियाँ, बाहर वाले जितने भी सेंटर्स फॉरेन में भी थे, सब दादी के पर रख रखते थे। दादी कहती है हाँ हो जाएगा, मुझे मालूम है हम लोगों को छोटा से सेंटर, कहते बना लो, हो जाएगा। सबको हर प्रकार की मदद, हर प्रकार की मदद। तो दादी हमेशा हर कोई को हेल्प करती रही। वैसे तो कहते हैं हम ज्ञानियों की हेल्प करते हैं, अगर फिजिकल पैसे की भी जो है, अगर किसी को कुछ जरूरत होती थी तो दादी कहती है हो जाएगा। जिंदगी भर जो दादी की हमने हिम्मत देखी, वो तो कुछ, जो मैं ये ग्लोबल हाउस की बात बता रही थी,
तो कहा कि हमारे बाबा ने इतने समय तक कभी लोन नहीं लिया है, जिसको हिंदी शब्द में कहते हैं कर्ज। कहते हैं कर्ज मर्ज के बराबर होता है, बीमारी के बराबर। तो हम लोगों को न लोन चाहिए, ये तो बाबा ने कहा है, हुआ ही पड़ा है। वो हमेशा कहती हुआ ही पड़ा है, पर लीगल रीति से तो आपको कौन ऐसा 4 मिलियन का भवन बनाने देंगे। चलो, हमारे पास बहुत अच्छे कामकाज करने वाले थे, उन्होंने कहा आप लीगल रीति से जो भी कुछ करना है करो, ये तो बाबा का भवन बनने वाला है, बाबा ने कहा है। सब ट्रस्टियों ने, इंडिया के ट्रस्टियों ने भी दादियों को वार्न किया, इतना महंगा भवन कोई भी भारत में भी नहीं बना है, ये कैसे हो सकता है। दादी ने कहा हो जाएगा। चैलेंजिंग सिचुएशन। तो फिर जैसे जैसे हर 3-4 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट भरना होता था, उतना पैसा आ ही जाता था कहाँ न कहाँ से, इमेजिन करो। और लास्ट 91 सितंबर वो एक जो इनॉग्रेशन होने वाला था, सारा पैसा इमेजिन करो 18 महीने में पूरा भवन बन गया। इतना सुंदर भवन, इतना सुंदर भवन। और वो भवन की सुंदरता बाहर की भी सुंदरता है, अंदर की भी सुंदरता है, पर सबसे बड़ी सुंदरता है जब से मकान बनना शुरू हुआ तो दादी रोज जाती थी। और हम लोगों को बहुत अच्छे लोग, ये जो स्वामी नारायण वाले लोग होते हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं, वो प्याज लहसुन वाले नहीं होते हैं। तो दादी उन लोगों को बहुत प्यार करती थी, जाती थी, टोली देती थी। हम लोग भी दादी के साथ जाते थे। तो कहती देखो अभी इस जगह पर 5 मंजिल वाली बिल्डिंग बनेगी, तो नीचे गहरा कितना है, 90 फुट। कहते हैं हमारा भी फाउंडेशन जितना अंदर पावरफुल होगा, सारे चक्कर आज जो बाबा कह रहे थे, इतने हम मजबूत रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। फिर एक मंजिल बनी। पहले जब जगह थी तो एक बाबा का कमरा बनाया था, हम जाकर 4 बजे योग करते थे। दादी भी वहां जाकर बहुत योग करती थी। फिर मंजिल बनी, फिर दूसरी मंजिल बनी, तीसरी मंजिल बनी, चौथी मंजिल बनी। इतनी योग तपस्या, इतनी योग तपस्या, इतनी योग तपस्या। दादी कहती है ये बाबा के डायरेक्शन अनुसार ये भवन बना है। यहाँ कोई भी आए और ऐसा भवन बना हुआ है जैसे लगे वहाँ के हिसाब से, अगर कोई अंग्रेज है, कोई दूसरा धर्म वाला है, कोई ये न लगे कि ये कोई भारत का योग है या भारत का ज्ञान है, पर ये सबका घर है। इतना सुंदर भवन बना है। और एक लास्ट में मैं बात बता रही हूँ कि भाई ये इतना अच्छा भवन तो बन गया, पर यहाँ आसपास हरियाली तो है नहीं, आपके पास तो है। तो कहाँ अभी हम लोगों को ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हमारे बाबा के बच्चे बहुत ज्ञान योग का अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करें और अपनी जीवन बनाए। तो दादी जब लंदन आई तो शुरू शुरू में जहाँ तहाँ दादी जाती थी। तो दादी ऑक्सफोर्ड गई थी समर के दिनों में, 74 में। तो दादी को वो यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी लगी थी, तो कहा देखो ये सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ये कितना अच्छी तरह से बाग बगीचों में अपनी स्टडी कर रहे हैं। हमारा भी बाबा का घर ऐसा होना चाहिए कि हमारे बाबा के बच्चे यहाँ आकर ज्ञान योग का गहरी रीति से अभ्यास करें। तभी कब का संकल्प। और फिर जब ये ग्लोबल हाउस बन गया तो ये जो भाई ने हम लोगों का मकान बनाया था, कहते हैं आप लोगों की ये जगह जो है ऑक्सफोर्ड की, उन्होंने ही बताया कि ये बहुत आप लोगों के लिए अच्छी होंगी। बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा मेंशन है। तो 65 रूम्स है। तो कहा 55 एकर्स में है और आसपास फार्मर्स ही रहते हैं। तो कहा आप लोगों के लिए अच्छा है।
तो दादी ने कहा हम ले लेंगे। इमेजिन करो ये पूरा हुआ ये। पर वो मकान बहुत समय से पड़ा था, उसकी हिस्ट्री है। तो दादी ने कहा हम ले लेंगे, और जितना ही लिया 1.2 उससे ज़्यादा 1.3 मिलियन का खर्चा था। दादी ने कहा हो जाएगा। इमेजिन करो 91 में ये मकान बना और 93 में ये मकान, बहुत शानदार, जैसे हमको चाहिए था उसी तरह का। ये सबसे पहला हमारे यज्ञ में रिट्रीट सेंटर, तभी कहीं नहीं थे ग्लोबल रिट्रीट सेंटर, तो वो हमारा ऑक्सफोर्ड में बना। और फिर तो अभी तो हम साउथ इंडिया की टूर करके आए, कभी कभी हम कहाँ ना कहाँ इंडिया में जाते थे। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे रिट्रीट सेंटर्स बने हैं, पर सबसे पहला रिट्रीट सेंटर जो है ऑक्सफोर्ड का बना है, बहुत शानदार है। कारण या कारण कुछ 5 साल पहले बहुत सारा नुक्स निकला था, तो सारा हम लोगों को नया बनाना पड़ा है। तो अभी जो है कामकाज पूरा हुआ। दादी की बहुत इच्छा थी ये जल्दी तैयार हो जाए, और यहाँ फिर से कहाँ न कहाँ विश्व भर के लोग वहाँ आते थे, हर प्रकार के लोग आते थे, रिट्रीट करते थे, और बहुत लोगों ने अच्छी तरह से वहाँ लाभ लिया। अभी फिर से मई में उसका इनॉग्रेशन होगा। तो ये थी हमारी हिम्मत वाली है, बाप समान मम्मा समान दादी। हमारा भी सौभाग्य रहा है, बहुत ट्रैवल करने का भी दादी के साथ चांस मिला है, जहाँ तहाँ जाने का भी चांस मिला है, और दादियों के साथ भी रहने का चांस मिला है दादी जानकी के कारण। तो ये हमारा छोटा सा दादी के साथ का अनुभव आपके समक्ष रखा। और यहाँ भी जब हम आए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बोरीवली में तो पहले भी हम आए थे, वो भी बहुत सुंदर भवन है। तो देखो, हम देखते हैं आज, देखो लोगों को थोड़ा टुकड़ा भी नहीं मिलता है, और बाबा के बच्चों को है स्टडी के लिए बाबा जहाँ तहाँ कितना अच्छा प्रबंध करते हैं। तो कितना बाबा का शुक्रिया करें, कितना हमारे पूर्वजों का शुक्रिया करें। तो इसी के साथ मैं कहूँगी, आप लोगों को मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दिल तो ऐसा कह रहा था कि बस आप सुनाते जाएं और हम ऐसे ही सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। और जैसे दादी को होता था कि जो साकार बाबा से उनको मिला है वो ये लोग मिस नहीं करें, तो ऐसा लग रहा था जैसे आप बोल रहे थे, आपने जो दादी से पाया है हम भी एक एक कुछ मिस ना कर दें। तो जिस तरह आप बोलते जा रहे थे हमारे अंदर वो सारा सीन इमर्ज हो रहा था, और लग रहा था आपके भाव भी हमको पहुंच रहे थे कि हम भी कुछ मिस ना कर दें। तो भले समय को देखते हुए आपको 1993 तक रुकना पड़ा, लेकिन आपके चेहरे से, आपकी आभा से, आपके एक एक शब्द में जो प्यार भरा हुआ था, उससे ऐसे लग नहीं रहा था कि आपने कुछ भी मिस किया। हम सबको भी वो प्यार भरी भासना का बहुत क्लियर अनुभव हो रहा था, और ऐसा ही प्रतीत होता था कि बड़े भाग्य से मार्च महीने में ऐसे 27 तारीख के नज़दीक आपका आना हुआ। ये हमेशा हमेशा की सुंदर संगम की यादगार आपकी विजिट बन गई। आपका दिल से एक एक की तरफ से बहुत 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 थैंक्स। हम तो कहेंगे अगली बार थोड़ा समय निकाल के तसल्ली से आए ताकि हम कहानी पूरी कर लें। 93 तक नहीं, उसके आगे की कहानी जो बाकी है फिर वो आपको सुनाने जरूर आना होगा। ये और बात है कि कोई मिसिंग फीलिंग नहीं है, भरपूरता की फीलिंग है, लेकिन जरूर आपके मुखारविंद से हम आगे की कहानी भी सुनना चाहेंगे। ओम शांति।
किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मंचमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभाल